बंदा मोमिन खुद से कोशिश करके, अच्छी मंसूबा बंदी करके, अच्छी प्लानिंग करके भी उतनी देर तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक उसे अल्लाह ताला की मदद हासिल ना हो। अल्लाह ताला की मदद जिन लोगों के सामने हाल होती है वो बज़ाहिर कमज़ोर भी हों, बज़ाहिर बहुत लंबा चौड़ा तारुफ न भी रखते हों, बज़ाहिर कोई बहुत बड़ी अफरादी कुव्वत भी उनके पास ना हो, लेकिन अल्लाह की मदद अगर उन्हें शामिल हो तो फिर किसी मैदान में वो पीछे नहीं रहते, बल्कि अल्लाह ताला उन्हें कामयाबियाँ अता फरमाता है। अल्लाह की मदद कैसे मिलती है? कौन से ऐसे काम किए जाएं, कौन से ऐसे अमाल किए जाएं जिनकी वजह से अल्लाह ताला की मदद और रहमत बंदे के सामने हाल होगी? तो बुनियादी तौर पर तो दो बातें हैं जिनको समझने की बड़ी ज़रूरत है कि वो दो चीज़ें किसी शख्स में अगर पाई जाती हैं तो उसे ताईद इलाही हासिल हो जाती है। वो शख्स बड़ी जल्दी थोड़े वक्त में लंबे सफ़र तय करता है, मंजिलें उसे आसान और करीब दिखाई देती हैं। उसके दुश्मन, उसके मुखालिफिन, उसके हासिदीन सारी काविशों के बावजूद उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। वो महसूस करता है कि मैं रस्तों पे चढ़ता हूँ तो मेरे लिए रास्ते आसान हो जाते हैं। दो बुनियादी चीज़ें, एक ईमान कामिल की दौलत और दूसरा इखलास के साथ जद्दोजहद कोशिश। ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो अल्लाह की मदद इंसान को दिलाती हैं। कुरान मजीद फुरकान हमीद ने बड़ा वाज़े और बड़ा वाशिगाफ अंदाज में ऐलान फरमाया है। फरमाया वला ताहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। ना तुमने घबराना है, ना गमज़दा होना है, गालिब तुम ही आओगे। गलबा तुम्हारे नसीब में लिखा है, शर्त सिर्फ इतनी है इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम कामिल मोमिन हो तो। अगर तुम मोमिन हो तो गलबा तुम्हें मिलेगा, फतह तुम्हें मिलेगी, मदद तुम्हारी की जाएगी। शर्त यह है कि तुम कामिल मोमिन। और दूसरा फरमाया वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। जो लोग हमारे रास्ते में जद्दोजहद करते हैं हम ज़रूर उन्हें रास्ता अता फरमा देते हैं। एक तो कामिल ईमान इंसान के पास हो, दूसरा उसमें जद्दोजहद हो, हिम्मत हो, काम करे, कोशिश करे, बड़ी जल्दी थक ना जाए, बड़ी जल्दी हार ना मान जाए, बड़ी जल्दी घबरा ना जाए, बड़ी जल्दी वो फैसले करने में तेज़ी ना दिखाए, उसके मिजाज के अंदर जद्दोजहद हो, कोशिश हो। तो ये चीज़ अल्लाह ताला की मदद उसके सामने हाल करेगी। तीसरी बात जिससे अल्लाह की मदद इंसान को मिलती है वो इखलास है। जो लोग रियाकारी कर रहे होते हैं वो तो दौलत और शोहरत के रास्ते पे होते हैं, इक़्तिदार के रास्ते पे होते हैं, राह खुदा पे तो होते ही नहीं। तो राह खुदा पे जो लोग होते हैं उन्हें मदद नसीब होती है। उसके लिए अपनी नीयतों और अपने इरादों को ठीक रखना, अपनी नीयतों का वज़ू रखना बड़ा ज़रूरी होता है। जिन लोगों के अंदर इखलास होता है उन्हें अल्लाह की मदद मिलती है। जो रियाकार होते हैं, तसन्नो बनावट वाले होते हैं, वो तो सिर्फ माहौल के अंदर अपने हक में राय कायम करना चाहते हैं, उनको मदद इलाही कैसे मिलेगी? चौथी बात यह है कि मदद मिलती है नमाज पढ़ने से और मदद मिलती है सब्र करने से। जल्दबाजों को, बेसब्रों को, कम हिम्मतों को मदद नहीं मिलती। जो हिकमत से ज़्यादा जज्बातियत के कायल हों, तदब्बुर और फ़हम व फ़िरासत की बजाय जल्दबाजी उनका मिजाज हो, उनको मदद कैसे मिलेगी? आप में ठहराव हो, हौसला हो, सब्र हो तो अल्लाह की मदद आ जाती है। कुरान मजीद ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात। ऐ ईमान वालो, सब्र और नमाज से मदद मांगो, ये तुम्हारे मददगार हैं। आप नबी पाक अलैहिस्सलाम की मुक़द्दस सीरत पाक को देखें, कोई भी वक्त आया तो हुजूर ने नमाज पढ़ी है। चांद ग्रहण हो गया, सूरज ग्रहण हो गया, बारिश नहीं होती, ज़्यादा हो रही है, जंगें हो रही हैं, कोई भी मौका आया है तो अल्लाह के रसूल ने मुसल्ला बिछा लिया। नफल पढ़ें, अल्लाह के हुजूर हाज़िरी दें, मेहनत भी करें और साथ नफल नमाज अदा करें और सब्र रखें। सब्र तो इतनी बड़ी नेमत है कि इन्नल्लाह मअस साबिरीन। सब्र करने वालों को निरी मदद ही नहीं मिलती, सब्र करने वालों को तो खुदा मिलता है। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। तो ये काम करेंगे तो अल्लाह की मदद मिलेगी। फिर अल्लाह की रहमत और मदद मिलती है जिक्र करने वालों को। हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब लोग जिक्र करने के लिए बैठते हैं तो अल्लाह की रहमत उन्हें घेर लेती है। फिर मदद मिलती है, रहम होता है दरूद पाक पढ़ने वालों पर। एक बार तू मेरे महबूब पर दरूद पढ़, तेरे ऊपर 10 रहमतों का नुज़ूल किया जाएगा। कानून खुदाबंदी ये है कि तू एक बार महबूब पे दरूद पढ़, तेरे 10 गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे, तेरे 10 दर्जे बुलंद कर दिए जाएंगे। तो पढ़ें दरूद, रहमत इलाही में नहा जाएंगे और फिर अल्लाह की मदद उन लोगों को हासिल होती है जो अल्लाह की मखलूक पर रहम करते हैं। मखलूक खुदा पर जितना दिल बंदे का नरम होता जाए, रहम वाला होता जाए, उतनी उसे अल्लाह की मदद मिलती जाती है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम अल्लाह की मखलूक पे रहम करो, अल्लाह तुम्हारे ऊपर रहम फरमाएगा।
अल्लाह तुम पर रहम करेगा, तुम मखलूक खुदा पे रहम करो। तो ये चंद चीज़ें हैं जिनकी वजह से इंसान को अल्लाह की मदद मिलती है। इनको अपनाया जाए, इनके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढाला जाए, मदद इलाही नसीब हो जाएगी। एक छोटा सा पहलू दूसरा भी आपकी खिदमत में अर्ज़ करना है। जिस तरह कुछ चीज़ों से अल्लाह की मदद और रहमत हासिल होती है ना, इसी तरह कुछ काम करने से अल्लाह नाराज़ हो जाता है, उससे मदद इलाही दूर चली जाती है। सबसे पहली चीज़ ये है कि जब लोग अल्लाह की याद से मुंह मोड़ते हैं ना, तो अल्लाह फरमाता है वमन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्ना लहू मईशतन दनका। अगर तुम मेरी याद से मुंह मोड़ोगे तो मैं तुम्हारे लिए ज़िंदगी तंग कर दूंगा, तुम्हारी मईशत तंग हो जाएगी अगर तुमने मेरी याद से मुंह फेर लिया। अल्लाह के ज़िक्र से और उसकी याद से मुंह फेर कर फ़कत अपने बाजू की कुव्वत पर भरोसा करना, ये कोई अक्लमंदी और दानशमंदी की अलामत नहीं है। दूसरी बात याद रखें, जो लोग बेयकीन होते हैं ना, यकीन की दौलत जिनके पास नहीं होती, उनके पास भी अल्लाह की मदद नहीं होती। अल्लाह की मदद तो यकीन वाले लोगों को मिलती है। जिन लोगों का यकीन मजबूत होता है ना, उनको मदद मिलती है। और फिर जो मुस्तकिल ड्यूटी करते हैं, मुस्तकिल थोड़ा सा काम करने के बाद जो थक जाए, थोड़ी सी कोशिश के बाद जो परेशान हो जाए, उन लोगों को अल्लाह की मदद नहीं मिला करती। अल्लाह की मदद उन लोगों को मिलती है जो मुस्तकिल कोई काम करते हैं, जो कोई ड्यूटी करते हैं, जो कोई काम सर अंजाम देते हैं। इसी तरह जो लोग मुस्तकिल काम करते हैं उन्हें मदद मिलती है। जो मुस्तकिल मिजाज नहीं होते उन्हें अल्लाह की मदद नसीब नहीं होती। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। जिन लोगों ने कहा अल्लाह हमारा रब है, फिर वो उस पर डट गए, ये वो लोग हैं जिनकी मदद के लिए अल्लाह फरिश्तों का भी नुज़ूल फरमा देता है। अल्लाह फरिश्तों का नुज़ूल कर देता है इन लोगों के। तो मुस्तकिल काम करने से अल्लाह की मदद मिलती है। तो जो लोग मुस्तकिल मिजाज नहीं होते वो इससे माज़अल्लाह महरूम हो जाते हैं। फिर जुल्म से अल्लाह की मदद रूठ जाती है। जब लोग जुल्म और ज़्यादती करते हैं फिर उन्हें अल्लाह की मदद नसीब नहीं होती। किसी मुआशरे में भी अगर जुल्म आम हो जाता है तो वहाँ से रहमत इलाही रूठ जाती है। फिर इसी तरीके से जो लोग तसन्नो करते हैं, रियाकारी करते हैं, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह क़यामत के दिन कुछ लोगों से फरमाएगा उनसे जाके अजर मांगो जिन्हें दिखाने के लिए तुमने अमल किए थे, मेरे लिए तो किया ही नहीं। अल्लाह की मदद रूठ गई, नाराज़ हो गई। तो ऐसे लोगों से भी मदद इलाही नाराज़ हो जाती है। फिर रिस्क हराम के जो लोग आदी हो जाते हैं, हराम के, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक शख्स दूर से आया है, लिबास उसका आटा फटा है और वो देर से कह रहा है या रब या रब या रब। तो फरमाया कि जितनी देर मर्जी दुआ मांगे उसकी दुआ कबूल नहीं होगी। ये रहमतल लिल आलमीन महबूब फरमाया। हुजूर क्यों कबूल नहीं होगी? तो करीम फरमाते हैं इसलिए कबूल नहीं होगी कि इसने जो खाया है वो भी हराम पैसों का है, जो पहना है वो भी हराम का है, जो पिया है वो भी हराम का है। तो रिस्क हराम जिन लोगों के वजूद का हिस्सा होते हैं, जिनकी मईशत का हिस्सा हराम होता है, उनकी दुआएं कबूल नहीं होती। तो मदद इलाही उन लोगों को नसीब होती है जो लोग अल्लाह तबारक व तआला और उसके महबूब की बारगाह से जुड़ जाते हैं। तो ये चंद एक चीज़ें आपके सामने अर्ज़ की हैं। दूसरा, आज हम यहाँ खिराज अकीदत पेश करने के लिए जमा हैं सैयदा तैयबा ताहिरा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा। हम कुर्बान जाएँ उन रस्तों के जिन रस्तों से हमारी माँ चला करती थी। वो क्या अज़मतों वाली खातून है, क्या शान है, क्या रिफ़त है। कोई समझ सकता है उस खातून की अज़मत को जिनके हुजरे में, जिनके घर में जाके अल्लाह के महबूब सुकून महसूस फरमाते। आप समझ सकते हैं उस खातून की अज़मत क्या होगी जिनके हुजरा नूर के अंदर आज गुंबद खजरा बना है और अल्लाह के महबूब आराम फरमा है। खुदा की रहमतें सारी अनवार तजल्लियात और करम जिस जगह बरस रहे हैं वो हुजरा सैयदा आयशा सिद्दीक़ा है। क्या बात है, बिन्ते सिद्दीक आराम जाने नबी। हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा को क्या मर्तबा अल्लाह ने अता किया है कि हुजूर फरमाते हैं आयशा आपकी तो सूरत निकाह से पहले ला के मुझे जिब्रील अमीन ने दिखाई कि महबूबी इस खातून से अल्लाह आपका निकाह फरमाने वाला है। क्या अज़मतें हैं उस पाकबाज खातून की। लेकिन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक अपनी रूहानी औलाद के लिए, हमारे लिए, हमारी नस्लों के लिए, उम्मत के लिए सबसे बड़ा सबक सैयदा आयशा सिद्दीक़ा की ज़िंदगी का है पढ़ना पढ़ाना, दीन पढ़ना। उन्होंने अहादीस याद की, उम्मत तक पहुँचाई। सबसे बड़ा उनका सबक पढ़ना पढ़ाना है। उम्मत अगर हुजूर की बातें याद करती है, आगे सिखाती है, पढ़ती है, आगे पहुँचाती है, तो फिर वो उस सबक को याद करती है। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस बज़्म को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए।